रेल सुविधाओं के विस्तार पर सांसद ने सिविल सोसाइटी संघ की बैठक, 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। फारबिसगंज के आरबी लेन स्थित भाजपा नेता आदर्श गोयल के आवास पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने सिविल सोसाइटी और शहर के प्रबुद्धजनों के साथ रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मांगीलाल गोलछा ने की तथा संचालन आदर्श गोयल ने किया। इस दौरान सेवानिवृत्त अभियंता DN मंडल और व्यवसायी रामनिवास गोयल को सम्मानित किया गया। बैठक में जोगबनी कटिहार रेलखंड पर यात्री सुविधाओं और आधारभूत रेल संरचना के विकास पर चर्चा हुई। सिविल सोसाइटी ने सांसद को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपते हुए जोगबनी कोलकाता त्रि-साप्ताहिक एक्सप्रेस को नियमित करने, जोगबनी सिलीगुड़ी पैसेंजर ट्रेन शुरू करने, डेमू के स्थान पर 12 डिब्बों वाली मेमू ICF रैक चलाने, जोगबनी पीट लाइन का निर्माण शीघ्र पूरा कराने तथा कटिहार और जोगबनी के बीच नई यात्री ट्रेन चलाने की मांग की। सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने मांगों को रेल मंत्री और संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाने तथा मानसून सत्र में लोकसभा में रखने का आश्वासन दिया। बैठक में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। 600 पुल में बनाया ब्रिज। तस्लीम साहब के जमाने में बेलवा पुल था, कहीं नहीं पुल था। 17 पुल बना है, 15 पुल। सिर्फ ये परवान नदी की बात, आज कुर्साकाटा से फारबिसगंज जुट गया। और कितना पुल बनाया, 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे का पुल भी नहीं है, 5 करोड़ 10 करोड़ का। जब तस्लीम साहब का समय था तब इतना काम नहीं होता था। सरकार काम करती है, कोई जनप्रतिनिधि ज्यादा काम करा देगा ऐसा नहीं है। काम करने वाली सरकार होती है। ठीक है, हम मांगेंगे कि हमको ये दे दो वो तो दे देगा क्या है? जितना सीमित संसाधन है उसी में होना है। लोकसभा के अंदर में तस्लीम साहब को कोई निकाल के दिखा नहीं, किसी विषय पर आप रिसर्च कीजिए गूगल में। कोई MP का पहला MP हम है आपका, लोकसभा में अररिया की बात बोलता हूँ। और मेरे से पहले जितने MP हुए आजादी के बाद, कोई लोकसभा में किसी का स्पीच अगर मिल जाए अभी इस्तीफा दे देगा। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, मैं रिसर्च करके बैठा हुआ। कोई तो लोकसभा में खड़ा नहीं हुआ। वो अमरिंदर जी बोला ना, सरकार की नजर है, काम करती है, तो रूटीन वर्क में हो गया। और हमें जब मौका मिला, मैं बोलता रहा। चितपुर के बारे में 3 या 4 बार बोला हूँ, क्या अमरिंदर जी? लोकसभा में बजाबते बोला हूँ, लेकिन तब भी नहीं हुआ। लेकिन नहीं हुआ तो हम निराश नहीं है। ये पक्का मैं इसको चला के छोड़ूंगा, बता दें, इसको चलना ही चलना है। मेरी व्यक्तिगत भी बात रेल मंत्री से होती है, मेरा अच्छा संबंध है। मुझे प्रधानमंत्री भी जानते हैं और अमित शाह भी जानते हैं। ऐसा नहीं है, आपका MP को सब जानता है और बोलने से ही जानता है कि ये बोलने वाला आदमी है, नहीं तो कोई नहीं जानता है। स्कूल में 100 बच्चा पढ़ता है, लेकिन जो घुसखोर रहता है पीछे बैठता है, आगे नहीं आता है। बोलबे नहीं करेगा तो क्या जानेगा? तो ऐसा नहीं है। आज मेरे निज निवास में बने सभागार में सांसद जी आए थे और सिविल सोसाइटी फारबिसगंज द्वारा बहुत अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें शहर से संबंधित ऐसे तो कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुखता रेल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको सांसद जी के आगे रखा गया। चाहे वो चितपुर एक्सप्रेस को प्रतिदिन करने की बात हो, या सिलीगुड़ी के लिए ट्रेन हो गलगलिया होते हुए, अररिया गलगलिया होते हुए, या फिर वो पिट की बात हो, जोगबनी पिट की बात हो, सभी मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षित किया गया कि आप जिस तरह से प्रमुखता से बातों को रखते आए हैं, इस बार भी मानसून सत्र में बड़ी प्रमुखता से रखें और से जल्द फारबिसगंज की इन समस्याओं का समाधान करें। शहर की भी समस्या रखी गई कुछ। शहर की समस्या सांसद जी ने खुद प्रमुखता से रखा कि फारबिसगंज का शहर दिन प्रतिदिन समस्याओं से घिरता जा रहा है। नाली की व्यवस्था ढंग की नहीं है, सड़क की व्यवस्था ढंग की नहीं है, पानी का निकास नहीं है, मास्टर प्लान की कमी है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे मेरी निजी फारबिसगंज फर्स्ट की परिकल्पना है, वैसे उनकी भी परिकल्पना है कि फारबिसगंज को फर्स्ट बनाया जाए, आगे ले जाया जाए।